ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा, खल्याण की भूमि क्या होती है, और साथ ही जानेंगे कि अगर आपने तालाब की भूमि पर मकान बना लिया है तो कैसी समस्या में आप फंसने वाले हैं। विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानकारी करेंगे कि ये आखिर भूमि किस प्रकार की भूमि होती है। और बहुत सी जगहों के ऊपर मैंने देखा है कि लोगों ने सार्वजनिक उपयोग की जो इस प्रकार की भूमि आती हैं जिन पर कब्जा नहीं हो सकता है, उन पर पहले से ही ऑलरेडी मकान बनाया हुआ है। क्या उन लोगों के मकान को खाली करने की कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है? तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो चलिए पहले बात करते हैं कि अगर आपने तालाब की भूमि पर, आपके ग्राम पंचायत के अंदर तालाब की भूमि थी और आपने उसके ऊपर मकान बना लिया है, तो क्या तालाब की भूमि के ऊपर मकान रह सकता है? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि तालाब की भूमि के ऊपर मकान बनाना सही बात नहीं है, क्योंकि तालाब एक ऐसी भूमि है जो सार्वजनिक उपयोग के काम में लाई जाती है ग्राम पंचायत के अंदर। और तालाब के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि तालाब की भूमि के ऊपर कोई भी व्यक्ति कब्जा नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि पहले लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी और उन्होंने बहुत पहले उस भूमि पर मकान बना लिया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो भूमि तालाब की भूमि है। तो इस प्रकार की अगर तालाब या कोई पोखर या गड्ढा है तो उसके ऊपर अगर आपने मकान बना लिया है तो मेरी बेहतर राय यही है कि ज़्यादा पैसा उसके अंदर ना लगाएं, क्योंकि तालाब कभी भी ख़त्म नहीं होता है और तालाब की जो भूमि होती है वो हमेशा दिखाती रहती है। लेकिन अगर ग्राम पंचायत के बीच में तालाब हो और उसके चारों तरफ बसासत हो जाती है तो वहाँ पर थोड़ा मामला मुश्किल हो जाता है, वहाँ पर कार्रवाई होने के इतने चांस नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी तालाब की जो भूमि होती है वो इसी प्रकार की भूमि होती है। सरकार जब चाहे ऐसे मकानों को तोड़वा सकती है। अब बात करते हैं कि अगर ग्राम पंचायत की भूमि है और आपने उस पर कब्जा कर लिया है तो आपके खिलाफ़ किस प्रकार की कार्रवाई होगी। मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बताया है कि अगर ग्राम पंचायत की भूमि होती है तो ग्राम पंचायत के अंदर एक भूमि प्रबंधक समिति होती है। जो भूमि प्रबंधक समिति ग्राम पंचायत की जितनी भी भूमि होती है सबके देख रेख रखती है। दूसरी बात यह है कि ग्राम पंचायत की भूमि पर अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हैं या उस पर कब्जा कर रखा है या पहले से उस पर आपने कब्जा कर रखा है, अगर ग्राम पंचायत की ऐसी भूमि है, क्योंकि इसके कई नियम हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि मेरा मकान उस भूमि पर पिछले 20 सालों से बना हुआ है, लेकिन जो आबादी के बीच में भी आता है और अब उस मकान को गिराया जा रहा है। देखिए बात ऐसी है, अगर आबादी के अंदर आपने कोई मकान बना रखा है और वो सन 1990 या 92 से पहला है और यथा स्थिति में वो खड़ा हुआ है, तो इस प्रकार के मकान को नहीं गिराया जा सकता अगर वो भूमि आबादी की भूमि है। लेकिन अगर आप तालाब की भूमि के ऊपर इस प्रकार का मकान बनाएंगे तो इस प्रकार का मकान आपका यानी गिर सकता है। और अगर आपने इस प्रकार की जो भूमि है, ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि आती है ये ग्राम पंचायत के अधिकार में ही आती हैं। अब देखिए किस भूमि पर कब्जा नहीं करना चाहिए, मैं पहले आपको बता दूं। ऐसी भूमि जिस पर कब्जा नहीं करना चाहिए वो सब भूमि ग्राम पंचायत के अंदर सार्वजनिक उपयोग की ही भूमि होती है। अब सार्वजनिक उपयोग की भूमि कैसी होती है, आप मेरे इस चैनल में जाइए, मैंने इस पर बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि कैसी होती है। तो चलिए अब बात करते हैं कि खल्याण की भूमि। बहुत से लोगों का मुझे कॉल आता है कि अकरम भाई हमने एक खल्याण की भूमि थी उस पर मकान बना लिया था, लेकिन अब वो मकान के ऊपर हमें नोटिस आ रहा है। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि खल्याण की भूमि आखिर होती क्या है। खल्याण की भूमि वो भूमि होती है ग्राम पंचायत के अंदर जिसे चकबंदी के दौरान किसानों के आसपास छोड़ दिया जाता है। किसानों की भूमि के आसपास छोड़ दिया जाता है, जिसका किसान उसके ऊपर इस प्रकार की यानी कि वो करता है, काम में लाता है, जैसे कि चारा का कूप बनाना या इस प्रकार से अपनी जो है फसल को जो है खल्याण की भूमि में डाल लेना। और खल्याण की भूमि ऐसी भूमि होती है इसकी नौयत चेंज नहीं होती है। खल्याण की भूमि हमेशा खल्याण की रहती है। ये एक तरीके की सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। आप इसके अंदर जानवरों से संबंधित यानी सार्वजनिक उपयोग के काम आने वाली कोई भी चीज़ इसके अंदर बना सकते हैं, लेकिन इस भूमि पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। अगर इन सवालों से संबंधित आपका कोई सवाल है और आप मुझसे जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना मोबाइल नंबर दे रखा है, क्योंकि इन सवालों का हिंट करना मेरा इसलिए ज़रूरी था ताकि आप मेरी वीडियो के नीचे लिखें, मैं उस पर आपको जवाब दूं और मुझे वहां से टॉपिक मिले कि इस प्रकार की भूमि पर आपके ये मैटर था, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।